क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। मृत्यु पर विजय दिलाने वाला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, जिसके जाप से न सिर्फ अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, बल्कि इसके जाप से उत्तम स्वास्थ्य और धन समृद्धि का भी वरदान मिलता है। आज हम आपको महादेव के देश में स्थापित कुछ चुनिंदा महामृत्युंजय मंदिरों की महिमा बताने जा रहे हैं, जहां जाकर भक्तों को मिलता है मृत्यु से अभय का वरदान। तो चलिए सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं सहस्त्रों छिद्रों वाले शिवलिंग के। वो शिवलिंग है सहस्त्र नेत्रधारी। अकाल मृत्यु से निर्भय करते हैं त्रिपुरारी। असाध्य रोगों से मुक्ति का मिलता है वरदान। नारियल से जुड़ा महाप्रयोग करता है कल्याण। शिव के महामृत्युंजय रूप को जरा गौर से देखिए। ये रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। माना जाता है कि यहाँ इस छिद्रों वाले शिवलिंग में ही बसते हैं देवादिदेव महादेव और अपने भक्तों को देते हैं 1001 नेत्रों से आशीर्वाद। ऐसा माना जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग है और ये 1001 जो छिद्र हैं इसके भगवान के नेत्र हैं। ऐसा ये माना जाता है कि ये वो तपस्थली है जिसमें भगवान दधीची ने जब भगवान शिव के महामृत्युंजय रूप में तपस्या की तो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ और ये इसी प्रकार से प्रकट हुआ था। ये महामृत्युंजय भगवान में जो ये सहस्त्र नेत्र हैं, वो 3 देवता हैं। त्र्यंबक इनको कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता हैं। और भोलेनाथ में शंकर जी में नेत्र नहीं होते हैं, ये अधिकांश शालिग्राम भगवान में नेत्र होते हैं, छिद्र होते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता हैं, इसलिए इनको त्र्यंबकम कहा जाता है और इसी से इनके पास महामृत्युंजय में छिद्र है। महादेव के इसी अद्भुत रूप के दर्शन करने और उनके चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए महादेव के दरबार में हर रोज लगती है भक्तों की भीड़। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बना है विशाल महामृत्युंजय मंदिर और इसी मंदिर में पूरी भव्यता से विराजते हैं महादेव। इस शिव धाम से जुड़ी एक ऐसी मान्यता भी है जिसके चलते इस दिव्य धाम को अकाल मृत्यु से मुक्ति का दिव्य द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि महामृत्युंजय के जाप और जलाभिषेक के साथ की गई विशेष पूजा अर्चना से भक्तों की हर मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ ही अकाल मृत्यु और असाध्य रोग भी टल जाते हैं। महामृत्युंजय मंदिर ये इतना अद्भुत मंदिर है कि व्यक्तियों के रोग, असाध्य रोगों को विशेष तौर पे साथ में मृत्यु को टालने वाला है। ऐसा व्यक्ति जो यहाँ दर्शन करता है और मान्यता अपनी मानता, विशेष तौर पर श्रावण मास और बसंत पंचमी के दिन ऐसे लोगों को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और साथ में महामृत्युंजय का आशीर्वाद मिलता है। इस शिवलिंग की विशेषता इसकी संरचना और उसमें समाई ऊर्जा है, जिसे श्रद्धालु न केवल देखते हैं बल्कि उसे अनुभव भी करते हैं। माना जाता है कि रीवा के बघेल राजा शिव भक्त थे और उन्होंने ही इस अलौकिक मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि आज जहां पर रीवा रियासत का किला है, वहां पहले जंगल और पहाड़ी इलाका हुआ करता था। दावा किया जाता है कि आज से लगभग 500 साल पहले बघेल राजवंश के महाराजा एक महल का निर्माण करवा रहे थे। कहते हैं कि उन्हें निर्माण कार्य के दौरान ही एक स्थान पर कुछ दिव्य अनुभूति हुई। कहते हैं कि जब उन्होंने वहां खुदाई करवाई तो उसी स्थान से सहस्त्र छिद्रों वाला शिवलिंग निकला, जो सफेद रंग का था और उसके छिद्र 1001 थे। कहते हैं कि बाद में महाराज ने दिव्य शिवलिंग को स्थापित करते हुए किले के साथ ही भव्य मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। कहते हैं कि तब से ही रियासत के महाराजा और श्रद्धालु स्वयं भू रूपी शिवलिंग की उपासना और आराधना अटूट विश्वास के साथ करते चले आ रहे हैं। तो माना जाता है कि यहाँ पर महामृत्युंजय की जो स्थापना हुई है ये इस किले के पहले हुई।
यहाँ पर ये किला इन्हीं की कृपा से बना। जब यहाँ पर महाराजा आए बांधवगढ़ से, तो उन्होंने ये पाया कि ये लिंग यहाँ पर स्थापित थी, उसको उन्होंने यहाँ और विकसित करा, यहाँ पर एक मंदिर बनाया, और उसके बाद ये 16वीं शताब्दी की बात है, और उस समय उन्होंने यहाँ पर इस किले की स्थापना की। ये भक्तों की बाबा के दर पर अटूट आस्था ही है जो कहती है यहाँ यमराज भी बेबस हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार देवाधिदेव महादेव ने महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की थी और इस मंत्र का गुप्त रहस्य केवल माता पार्वती को बताया था। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राभिषेक और पूजन से अल्प आयु दीर्घायु में बदल जाती है और भक्तों के रोग व्याधियां दूर हो जाती हैं। चलिए अब आपको महामृत्युंजय मंदिर से जुड़ी एक और कथा बताते हैं। इस मंदिर की स्थापना में मुख्यतया चंदेल और बघेल वंशों का नाम आता है और उन लोगों के माध्यम से ही यह शिवलिंग ऐसा अद्भुत हुआ। उन्होंने ही पहली बार शिकार के दौरान इस जगह की ऊर्जा या अद्भुतता को अनुभव किया। जब उन्होंने देखा कि व्याघ्र भी यहाँ आकर हिंसा छोड़ देता है, तब उन्होंने इस स्थान का निर्माण कराया, तब यह स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। कथा है कि सालों पहले एक राजा शिकार के लिए रीवा की इसी पहाड़ी इलाके में आए थे। शिकार के दौरान राजा ने देखा कि एक शेर चीतल के शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है। तभी चीतल थक कर एक माटी के टीले पर जाकर रुक गया। शेर चीतल के पास आ चुका था, लेकिन अनेकों प्रयास के बाद भी शेर उस टीले पर नहीं चढ़ पा रहा था। थक हार कर शेर चीतल का शिकार किए बिना ही वहां से वापस लौट गया और इससे चीतल की अकाल मृत्यु टल गई। राजा यह दृश्य देखकर हैरत में पड़ गए। इस घटना के बाद राजा ने टीले की खुदाई कराई, जिसके बाद वहां से अद्भुत शिवलिंग प्राप्त हुआ जो सहस्त्र छिद्रों वाला था। बाद में राजा ने वहां भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद ये स्थान अकाल मृत्यु से मुक्ति का दिव्य द्वार बन गया। महामृत्युंजय मंदिर में पूजा का विधान भी कुछ अलग ही है। यहाँ बेलपत्र और फूल से की जाती है भगवान की पूजा, लेकिन माना जाता है कि अगर उन्हें नारियल अर्पित कर दिया जाए तो महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आस्था कहती है कि यहाँ शिवलिंग के ऊपर बंधी डोर से नारियल बांधकर भक्त लगाते हैं अपनी अर्जी और इच्छा पूरी होने पर नारियल खोल कर ले जाते हैं। कहते हैं अगर 11 बेलपत्तों या 11 मदार के पत्तों पर चंदन से ओम या राम नाम लिखकर महामृत्युंजय महादेव को अर्पित किया जाए तो पूजा ज्यादा प्रभावशाली होती है और भक्तों को जल्द ही पूजा का फल प्राप्त होता है। भगवान महामृत्युंजय के अभिषेक 3 प्रकार के होते हैं। एक 16 मंत्र का अभिषेक होता है, एक पूरे रुद्राष्टाध्यायी का महत्व होता है, तो जल से भी होता है और दूध से भी होता है और उसका बड़ा महत्व है। वैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इससे सबसे उनका पूजन अर्चना होती है और उससे सबका कल्याण होता है। महामृत्युंजय के जाप से सर्व मनोकामना पूरी होती है। इसी मान्यता के चलते श्रद्धालु दूर दूर से महामृत्युंजय के दर्शनों के लिए दौड़े चले आते हैं। प्रतिदिन माथा टेकने के साथ ही हर सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। दिन भर भक्त महामृत्युंजय के दर्शन के साथ ही जलाभिषेक, जाप और हवन करते हैं। माना जाता है कि महामृत्युंजय की कृपा से भक्तों की अकाल मृत्यु टल जाती है, मृत्यु भय नहीं रहता और बिगड़े काम बन जाते हैं। रीवा से विजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी आपने रीवा के महामृत्युंजय मंदिर की महिमा जानी। अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी, जहां काले रंग के महादेव की मूर्ति के 5 बार रंग बदलने की मान्यता है, जो भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। देखिए, माना जाता है कि महादेव के इस मंदिर के दर्शन मात्र कर लेने से भक्तों की सभी काम। काले पत्थर की भगवान की चतुर्भुज रूप मूर्ति है, जिसका तीसरा नेत्र भी खुला हुआ है। ये ऐसा साधारण स्थान नहीं, यह मंडी के हृदय में, हिमाचल के हृदय में बसा हुआ ऐसा तांत्रिक स्थान है जहां भगवान गणेश भी हाथ में मुंड लिए आए हुए हैं
5 प्रकार से दिन भर में ये भगवान का स्वरूप परिवर्तन होता है। ये लोगों की आध्यात्मिक शुद्धता के लिए मंदिर जाना जाता है। व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का भी भाव हो, भगवान के स्वरूप के दर्शन करने मात्र से ही उनको अपने उत्तर मिल जाते हैं। दावा किया जाता है कि यह मंदिर विश्व के प्राचीनतम शिव मंदिरों में से एक है। यहाँ देवाधिदेव महादेव की पूजा शिवलिंग स्वरूप में नहीं बल्कि कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली ध्यान मुद्रा में होती है। यहाँ भगवान शिव के सिद्धासन मुद्रा में काले रंग की प्रतिमा है। महादेव यहाँ चांदी के कमल पर आसीन हैं। यहाँ महादेव की मूर्ति 4 भुजाधारी है। इनके 2 हाथ माला युक्त विशेष मुद्रा में हैं। ऊपर के वाम हाथ में अमृत कलश है और दाएं हाथ में त्रिशूल है। कानों में कुंडल शिखा और जनेऊ धारण किए हुए हैं। शिव प्रतिमा का तीसरा नेत्र खुला है जो ऊर्जा और जागरूकता का प्रतीक है। मंदिर के पुजारी दावा करते हैं कि ये प्रतिमा अपना स्वरूप बदलती है, करीब 5 बार अपने भाव से बदलाव का संकेत देती है। ये भाव हैं प्रसन्न, गंभीर, क्रोधित, तीव्र और मायावी। इस मंदिर के निर्माण में मुख्यतया जो मंडी के शासक रहे हैं उन वंशों में भगवान शिव की है, लेकिन उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। ऐसा माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां पे विभिन्न प्रकार के देवताओं ने यहाँ पर पूजा अर्चना करने के पश्चात भगवान शिव को प्रकट किया है। चांदी के कमल दल पर स्थापित ऐसी अद्भुत प्रतिमा शायद ही कोई दूसरी हो। मंदिर के निर्माण को लेकर साक्ष्य कहते हैं कि ये मंदिर 2 राजाओं के द्वारा बनवाया गया है। सबसे पहले राजा सूरज सेन ने 1637 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। बाद में राजा सिद्ध सेन ने साल 1684 में विस्तृत निर्माण करवाया। मंदिर में ही गणपति की 2 प्रतिमाएं हैं, एक उत्तरी कक्ष में, दूसरी मुख्य द्वार पर कमलासन स्वरूप में। द्वार पर हाथी और 2 ऋषियों की जप करती हुई प्रतिमा है। मंदिर में 3 प्रकोष्ठ बने हुए हैं। हनुमान, काल भैरव और खप्पर लिए गणपति की प्रतिमाएं हैं। यहाँ भगवान का जो रूप है वो आप शिवलिंग रूप में नहीं, भगवान की मूर्ति रूप में है और साथ में पार्वती भी, माता सती भी मौजूद है और भगवान गणेश भी यहाँ खप्पर कपाल लिए हुए मौजूद हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र के द्वारा बाधा की गई हो या उसके कारण से उसके ऊपर मारण प्रयोग किया गया हो तो मंडी के इस मंदिर में भगवान शिव का आराधना करने से उस व्यक्ति को इन्हीं रोगों से, इन्हीं शोकों से मुक्ति मिलने की पूर्ण संभावना बनी थी। दावा किया जाता हैं और उसी अवस्था में यहाँ वे ईश्वर के साथ साक्षात्कार करवाते हैं। भक्तों का कहना है कि महामृत्युंजय मंदिर में आने से माना जाता है कि संसार की पीड़ाओं से रक्षा देवादिदेव महादेव ही कर सकते हैं और महादेव की स्तुति को ही समर्पित है महामृत्युंजय मंत्र। शास्त्रों में महामृत्युंजय मंत्र के जाप को अमोघ माना गया है। माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से मृत्यु का डर और दुर्घटनाओं का खौफ खत्म हो जाता है।
दीर्घ या लघु स्वरूप जाप करने से व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रहता है। मंत्र को जाप करने की सावधानियां और नियम हैं, जिनका पालन करने से ये ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। कई मृत्युंजय मंत्र को जानना भी जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं क्या है महादेव का संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र। ओम होम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम आदित्य, एक प्रजापति और एक षटकार हैं। इन 33 देवताओं की सारी शक्तियां महामृत्युंजय मंत्र में निहित होती हैं। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। ये खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।